हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे जो महीने में 3 बार उपस्थित होते हैं और बात करते हैं करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर 2023 के मद्देनजर हम बात करते हैं। दोस्तों, आपने हमारी यदि पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं, उनमें हमने बात की है 1 से 10 जनवरी के एक सेशन में बात की है 1 से 10 जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। फिर दूसरे सेशन में हमने बात की है जो 11 तारीख से, जी हाँ 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में बात की है। यदि वह सेशन नहीं देखे हैं तो आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 21 से, जी हाँ 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के यहाँ पे जो मोस्ट 100 टॉप 100 जो वन लाइनर एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और जो वर्तमान के कंपटीशन में जो करंट अफेयर का महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी के मध्य हम 3 महीने में करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्लास लेकर 3 बार उपस्थित होते हैं और उसमें हम आपको 3 पार्टीशन में जो 100 के दोस्तों 3 सेट मिलते हैं। आपको एक मंथ के टॉप 300 एमसीक्यूज यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों, जो आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं वह एग्जाम में छपने वाले सवाल होते हैं और एग्जाम में छपने वाले सवालों के ऊपर आपको स्टार भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के समस्त जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं, जी हाँ बात करते हैं 21 जनवरी 2023, जी हाँ 21 जनवरी के टॉप 10 यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है जो अमेजॉन बन चुका है। तो यह दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, जो भारतीय टीम की कैप्टन है रोहित शर्मा, वह वर्तमान में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको अभी तक जो 2 क्वेश्चन बताए गए हैं वो दोनों क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे छपने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन विदेशी मुद्रा दिए हैं? तो दोस्तों, 100 मिलियन विदेशी मुद्रा का जो प्रदान किया गया है वह मालदीव सरकार को वहां की जो सामुदायिक विकास परियोजनाओं के यहाँ पे उनके लिए यह पुरस्कार नहीं दोस्तों, ये 100 मिलियन विदेशी मुद्रा प्रदान की गई है, वह मालदीव को की गई है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति है गुयेन जुआन फुक, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस देश की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो यहाँ पे पीएम है, प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है और वियतनाम के राष्ट्रपति जो जुआन फुक है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, हाशिम अमला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए जो हाशिम अमला है वह है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के यहाँ पे ओपनर बल्लेबाज थे और उन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। तो हाशिम अमला दोस्तों यह भी पता होना चाहिए किस देश की टीम से क्रिकेट खेलते हैं? तो साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलते थे और वे साउथ अफ्रीका के हरफनमौला ओपनर बल्लेबाज थे। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों किसके क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले सेशन में बात कर चुके हैं और मलेशिया ओपन 2023 में बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं वह विक्टर एक्सेलसेन है, जो कि 2023 में विजेता रहते हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत ने किस नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना शुरू की है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जी हाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों भारत ने सियांग पनबिजली जो परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने गिविंग टू एमपीआई अर्थ एक्शन पहल शुरू की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने गिविंग टू एम्प्लॉय अर्थ एक्शन पहल शुरू की है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड है उसे सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 22 जनवरी के टॉप 10 यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा किस स्थान पर है? तो वर्तमान में जो दोस्तों वनडे टीम जो वनडे क्रिकेट है उसमें रोहित शर्मा का जो आईसीसी रैंकिंग में स्थान है वह 10वें स्थान पर है। फिर अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का चौथा सबसे व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो दोस्तों जो रूस है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन चुका है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसे मार्टिन लूथर किंग अर्न्ड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कृष्णा बविलाला है, जी हाँ कृष्णा बविलाला को मार्टिन लूथर किंग परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा, जी हाँ प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फिटर 2023 कहां शुरू किया गया है? तो मैड्रिड में यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है जिसे फितूर 2023 के नाम से जानते हैं। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का, जी हाँ किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर
डॉक्टर सेंडुक रूइट है, जिनको बहरीन का ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड संरक्षितता ब्रांड सूचकांक 2023 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो जो ब्रांड संरक्षितता की बात की जाए या ब्रांड सूचकांक 2023 की बात की जाए, उसमें मुकेश अंबानी जो है पहले स्थान प्राप्त करते हैं। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का, जी हाँ, ऑरेंज रंग का यहाँ पे चमगादड़ मिलता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 लाख करोड़ डॉलर की होगी? तो वर्ष 2047 तक। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक 26 लाख करोड़ डॉलर की होने वाली है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति शुरुआत की है? तो मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति है वो भारत व बांग्लादेश के मध्य शुरू हुई है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाला है, जो मैत्री युद्धाभ्यास है भारत व किस देश के मध्य किया जाता है? यह भी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो युद्धाभ्यास है वह मैत्री नाम से वह भारत व किस देश के मध्य होता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि 23 जनवरी के टॉप 10 है। जी हाँ, 23 जनवरी टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे। जी हाँ, डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रभा अत्रे है उन्हें हाल ही में 2022 में दोस्तों जो 2023 के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर प्रभा अत्रे को भी हाल ही में दोस्तों भारत की सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कहे जाने वाले कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इतना हिंट देने के बाद तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे हैं? तो 21 दोस्तों जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर दोस्तों पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों जो नाम है उनको परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा है। तो दोस्तों 21 परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर यह रखा गया है उन द्वीपों समूह का नाम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आगे आने वाली एग्जामों के लिए। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, किसे शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो AK साकरी है उन्हें कि शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित करेगी? तो G20 की दोस्तों जो सदस्यता इस बार यहाँ पे अध्यक्षता भारत के पास है और वह पर्यावरण की जो बैठक है, पर्यावरण कार्य समूह की बैठक है, वह कर्नाटक के अंदर करवाई गई है। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके आगे आने वाली एग्जाम के लिए। नेटफ्लिक्स के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है? जो रीड हेस्टिंग है उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों नेटफ्लिक्स के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहां लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते वर्ल्ड एक खिलौना ब्रांड है जो कि हैदराबाद के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के पुरातत्वविद को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो नॉर्वे के जो पुरातत्वविद है उनको दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहां खुलेगा? जो MP ग्वालियर। जी हाँ, MP ग्वालियर में देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है वह अभी हाल ही में अहोम का जो मैदान है उसे बनाया गया है। फिर अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 24 जनवरी। जी हाँ, 24 जनवरी के टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जिनमें पहला है, यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने अभी हाल ही में दोस्तों जो अफगानिस्तान की लड़कियां हैं, जी हाँ, अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है। तो ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाली एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो 8वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगे आने वाली एग्जामों के लिए। फिर बात करते हैं 8वें भारतीय के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? तो जो दोस्तों थीम रखी गई है 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की वह है मूविंग टुवर्ड अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जी हाँ, मूविंग टुवर्ड अमृतकाल विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो कि यहाँ पे 2023 की थीम रखी गई है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। जी हाँ, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साथ ही इसके साथ ही 24 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो यह भी दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस शहर में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों
आप सभी को बताना है कि कौन से शहर में सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है। जो पुणे महाराष्ट्र, जी हाँ, पुणे महाराष्ट्र में सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी किस नाम से शामिल की गई है। तो दोस्तों जो नौसेना में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है वह वागीर, जी हाँ, वागीर नाम से यहाँ पे शामिल की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। तो आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना के द्वारा एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास से आयोजित किया गया। फिर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आर विष्णु प्रसाद के बारे में। जी हाँ, आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक के रूप में दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। फिर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस राज्य ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए कि किस राज्य ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए जो अवकाश देने की अनुमति दी है वह केरल सरकार के द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं, जो कि 25 जनवरी के टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना है। तो दोस्तों जो उड़ीसा का अस्का थाना है वह देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। तो दोस्तों इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, जो कि ओएसडीएम, ओस्डमा एंड एलएफएस को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएनडीपी है, उसके जो कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। जी हाँ, इंगर एंडरसन है जो यूएनडीपी के यहाँ पे कार्यकारी निदेशक बने हैं यूएनईपी के। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो भारत ने दोस्तों 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आईआईएम अहमदाबाद के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आईआईएम अहमदाबाद के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है भरत भास्कर। जी हाँ, भरत भास्कर को आईआईएम का अहमदाबाद के नए निदेशक बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो श्यामलाल भाई बी पटेल हैं उन्हें अमूल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स कि वर्ष 2022 में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो 11 बच्चों को यहाँ पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल को किस वर्ष तक पहला ग्रीन राज्य बनाया जाएगा। तो 2025 तक। जी हाँ, 2025 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाया जाएगा। तो इस पे भी दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जिन जिन क्वेश्चन पे स्टार लगवाया जा रहा है उन पे स्टार लगा लीजिएगा और उन पे दोस्तों थोड़ा काफी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वह आपकी 2023 में जितनी भी वैकेंसियां होने वाली है उन सभी की एग्जामों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो इन पे दोस्तों स्टार जिन क्वेश्चन पे लगाया जाता है वे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एफआईएच ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो जो जेएसपी फाउंडेशन है उसके द्वारा दोस्तों हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 26 जनवरी। जी हाँ, 26 जनवरी 2023 के टॉप 10 यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया गया है। तो भारत व मिस्र की जो सेना है उसके मध्य साइक्लोन फर्स्ट शुरू जो है प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है, तो यहाँ पे मिस्र के साथ शुरू किया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो न्यूजीलैंड देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो किस स्थान पर रहा है। तो जो दोस्तों भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है जियो वह 9वें स्थान प्राप्त करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करवाई है। तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के, जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करवाई है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों वह भारत बना है, जो कि श्रीलंका की जो ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम है उसका भारत समर्थन करने वाला पहला देश बन चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेना ने पूर्वोत्तर भाग में
प्रलयाभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत की जो वायुसेना है उसने जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट भारत है दोस्तों, जिनमें 7 सिस्टर्स आते हैं, उनमें दोस्तों प्रलयाभ्यास का आयोजन किया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो थाई शटलर कुंडलावत जो है, जी हाँ, थाई शटलर कुंडलावत है, उन्होंने ओपन बैडमिंटन खिताब अपने नाम किया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेना द्वारा 2023 रिपब्लिक डे परेड पर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है? तो भारतीय नौसेना ने दोस्तों यहाँ पे जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस पर यहाँ पे नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, वह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो जो कैथी नारायण अभिनेत्री है, उनको 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस के अगले चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तो जेफ जॉइंट्स है, जो कि व्हाइट हाउस के अगले चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। अगला बात करते हैं 27 जनवरी के, जी हाँ, 27 जनवरी के टॉप 10 है, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई, जी हाँ, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच से, जी हाँ, आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई जो नंबर 1 टीम कौन बनी है? तो दोस्तों भारत, जी हाँ, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय जो 1 दिवसीय मैच होता है उनमें दोस्तों रैंकिंग में प्रथम स्थान पे भारत पहुंच चुकी है। फिर अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 26 जनवरी को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 26 जनवरी को भारत ने अपना 74वां, जी हाँ, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों जो मिक्स्ड डबल का खिताब है, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने यह जीता है। तो इसमें दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार, जी हाँ, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड आपके लिए स्पेशल सेशन बना दिया गया है। उसमें पद्म पुरस्कार से दोस्तों शुरुआत से लेकर वर्तमान तक आपके कौन से बेसिक फैक्ट से जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसी के साथ 2023 में, जी हाँ, 2023 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है वह भी बताया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है, और आपकी 2023 में आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वह सेशन भी आप सभी के लिए करवाया गया। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से 2023 करंट अफेयर में जाके आप देख सकते हैं पद्म पुरस्कार। उसमें दोस्तों 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 6 को पद्म विभूषण, जी हाँ, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया है और 91 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। समस्त फैक्ट वहां पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण से 9 व्यक्तियों को और पद्म श्री से 91 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो समस्त फैक्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? वह है रूरल एंड कम्युनिटी फोकस टूरिज्म, जी हाँ, रूरल एंड कम्युनिटी फोकस टूरिज्म इसकी थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो पर्यटन दिवस के अलावा दोस्तों 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, और दोस्तों वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? वह है नथिंग लाइक वोटिंग वोट फॉर श्योर, जी हाँ, नथिंग लाइक वोटिंग वोट फॉर श्योर 2022 की थीम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 28 जनवरी के ऑनलाइनर क्वेश्चन के ऊपर। उनमें पहला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं ऋषभ पंत। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ऋषभ पंत की अभी कार दुर्घटना हो जाती है और उसमें वह दोस्तों जहाँ पे काफी चोटें लगती है, वह अभी क्रिकेट मैदान से काफी समय के लिए बाहर जा चुके हैं। फिर बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया है? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में कौन शामिल है? तो शीर्ष 3 देशों में अपना भारत शामिल है, जो कि जैविक खेती में विस्तार करने वाले की लिस्ट में है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो गुवाहाटी में, जी हाँ, गुवाहाटी में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजित की गई है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ममानी महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो ममामी महोत्सव है जो कि लद्दाख, जी हाँ, लद्दाख के अंदर है, यहाँ पे आयोजित किया गया है। यह भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो जो गोवा एयरपोर्ट है उसने दोस्तों बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो गायिका प्रभा अत्रे है, उनको यहाँ पे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टाटा ट्रस्ट के जो सीईओ है वह सिद्धार्थ शर्मा, जी हाँ सिद्धार्थ शर्मा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। भारतीय सेना ने कहा समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 शुरू किया है? तो दोस्तों जो भारतीय सेना है उन्होंने हिंद महासागर के अंदर ट्रोपेक्स 2023 से पुरस्कार यहाँ पे इस अभ्यास शुरू किया गया। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आर्किटेक्ट, जी हाँ वास्तुकार थे, जो कि काफी मशहूर वास्तुकार थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 29 जनवरी के टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन पे, जिनमें है कि किसे आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया है? तो जो सूर्य कुमार यादव है, भारत के 2020 के काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और इन्हें मिस्टर 360 डिग्री, जी हाँ 360 डिग्री भी इन्हें कहा जाता है। और ये दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी आगे आने वाली एग्जामों के लिए कि किसे आईसीसी मेंस से 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह सूर्य कुमार यादव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पर्यावरण और जलवायु सतर्कता पर G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाने वाली है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है G20 की यहाँ पे जो इस बार अध्यक्षता की जा रही है अपने भारत के द्वारा की जा रही है और इसमें दोस्तों जो पर्यावरण और जलवायु सतर्कता के लिए जो बैठक होने वाली G20 की वह कर्नाटक के बेंगलोर में होने वाली है। जी हाँ कर्नाटक के बेंगलोर में यहाँ पे आयोजित होने वाली है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2023 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहेगी? 5.8%। जी हाँ 5.8% भारत की जीडीपी रहने वाली है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? तो 6 दिवसीय जो भारत पर्व है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो जो विशाखापट्टनम, जी हाँ उड़ीसा में जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है उसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन है चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफी मोस्ट हो जाता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसने आईसीसी का सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? जो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने आईसीसी का सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है। तो यह भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, साउथ कोरिया से भारत में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों साउथ कोरिया से यहाँ पे 100 चीते भारत लाए जाने का जो समझौता हो चुका है। तो यह भी आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ओडीआई क्रिकेट में जो रैंकिंग में जो पहले नंबर पे आता है उनका नाम है मोहम्मद सिराज। जी हाँ मोहम्मद सिराज वनडे में दोस्तों टॉप 1 नंबर गेंदबाज बन चुके हैं। अब बात करते हैं 30 जनवरी के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जिनमें है भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 अभ्यास शुरू किया है? तो वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है जापान व भारत के मध्य होता है। तो दोस्तों युद्ध अभ्यास से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे भी कवर करने हैं आपको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर रहे हैं? तो सबसे अमीर लोगों की सूची में भारत के गौतम अडानी है जो कि 7वें नंबर पर रहे हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो एरो इंडिया शो है 2023 का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सिंप्लीफाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो सिंप्लीफाल राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खबरों में रहा मोईदम्स शाही परिवार का कब्रिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो मोईदम्स है शाही परिवार का कब्रिस्तान है वह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से, जी हाँ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख को इसे दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि समझौते में संशोधन किया है? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के साथ इस समझौते में संशोधन किया है, जो कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो वर्ल्ड बैंक, जी हाँ वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता होता है उसमें दोस्तों जो ऊपर की जो 6 नदियां हैं सिंधु, जी हाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास,
सतलज। दोस्तों ये 6 नदियां हैं जो कि सिंधु समझौते के मद्देनजर यहाँ पे इनका चर्चा होती है। जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, और नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज। ऊपर की 3 नदियों के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है और 20% का उपयोग भारत करता है, और नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, उनके 80% जल का उपयोग भारत करता है और 20% के जल का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। यह समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। तो यह अन्य फैक्ट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि यह चर्चा में आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों इसके इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों झांसी। जी हाँ, झांसी एमपी यहाँ पे शीर्ष स्थान रहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया है? तो किया गया है तो दोस्तों दिल्ली लाल किला के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों को नल से जल मिल रहा है? तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत जो 11 करोड़ घरों को जल से नल मिल रहा है। चलिए बात करते हैं 31 जनवरी के टॉप 10। जी हाँ, टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जिनमें है अंडर 19 वुमेन 2020 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो दोस्तों अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप है वह भारत की वुमेन्स टीम जीत चुकी है और ये दोस्तों आयोजन किया गया है, प्रथम आयोजन किया गया है और ये प्रथम आयोजन दोस्तों इंडिया जीत चुका है। जी हाँ, इंडिया जीत चुका है। इंडिया दोस्तों इंग्लैंड को 7 विकेट से हराता है। जी हाँ, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपविजेता कौन है तो उपविजेता इंग्लैंड रहती है और इंग्लैंड को दोस्तों भारत 7 विकेट से हरा देता है। और इस दोस्तों अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? साउथ अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है और यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया टीम की कप्तान कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों शेफाली वर्मा। जी हाँ, शेफाली वर्मा है जो कि भारतीय महिला जो अंडर 19 टीम की कैप्टन भी है, शेफाली वर्मा उनका नाम है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों 2023 में जितनी भी आपकी एग्जाम होने वाली है जिनमें करंट अफेयर टॉपिक पूछा जाता है तो ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अवश्य छपने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, किस राज्य ने प्रवासियों का पहल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो झारखंड के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? अहमदाबाद में। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाने का समझौता किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 12 और दक्षिण कोरिया से 100 चीते भारत लाने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से देश से कितनी संख्या में चीते लाए जा रहे हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाता है तो 12 चीते हैं। इससे पहले दोस्तों भारत नामीबिया से चीते ला चुका है, अब लाने वाला है दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया है वहां से 100 चीते लाने वाला है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साबा कोरोसी है। जी हाँ, साबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों जो पक्षी महोत्सव है या प्रकृति जो उत्सव है उसके 7वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाने वाली है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहां बनाई गई है? तो उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में अभी हाल ही में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री का बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लीजिएगा। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 21 से लेकर, जी हाँ 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के टॉप 100, जी हाँ टॉप 100 प्लस MCQ जो कि 1 लाइन फॉर्म में है। जी हाँ 1 लाइन फॉर्म में है, उनके ऊपर बात कर चुके हैं। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की जो समस्त सेशन आप सभी के लगाए जाते हैं, चाहे वह करंट अफेयर के हो या दोस्तों इंडिया जीके के या स्टैटिक्स से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स IQ परिवार के द्वारा आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके यहाँ पे क्लासेस लगाई जाती है। आपके जो प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है और जो हमारे पास लाइक और शेयर और कम सब्सक्राइब के माध्यम से पहुंचता है, तो आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे फिर से निवेदन है यदि आज ही आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जिन भी टॉपिकों के ऊपर क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपको यदि जो जनवरी महीने के, जी हाँ जनवरी महीने के आपको टॉप 300 प्लस MCQ यहाँ पे करवाए गए हैं, इनकी PDF चाहिए तो आप या तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ पे आप जो टॉप 300 प्लस जनवरी
जनवरी मंथ्स के करंट अफेयर की डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी जो समस्त महीनों के टॉप 300 एमसीक्यूज की क्लासेस यहीं मिलने वाली है, इसलिए आपको कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त सेशन आपको सही समय से मिल सके। और आप जो कि पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।